नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के दिग्गजों को निमंत्रण भेजा गया है। कुछ लोग अभी भी निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, तो किसी ने खुद ही ये निमंत्रण ठुकरा दिया है, जिसमें विपक्ष के गठबंधन इंडिया के कई नेता शामिल हैं। जी हां, इंडी अलायंस के कई नेताओं ने अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है उसका निमंत्रण ठुकरा दिया है। लेकिन वहीं पर मैं आपको ये बता दूं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत और साथ ही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को राम मंदिर के उद्घाटन का जो निमंत्रण है वो नहीं मिला है, जिसके चलते अब वो भड़के हुए हैं। एनसीपी के चीफ शरद पवार ने राम मंदिर उद्घाटन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने यह कहा है कि मुझे खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है, जिसके लिए कई लोगों ने योगदान दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, शरद पवार ने बीजेपी पर भी हमला बोला और ये कहा कि यह समझना मुश्किल है कि पार्टी इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कर रही है या फिर नहीं। यानी साफ तौर पर इंडी अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं भड़का हुआ है। जिस तरीके से राम मंदिर बनकर तैयार है और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस मंदिर का उद्घाटन होगा, रामलला की पूजा अर्चना और प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, और जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए काफी ज्यादा फायदा जो है वो चुनावों में पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट जो है ना सिर्फ शरद पवार बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी देखने को मिल रही है। संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं और अब उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। संजय राउत ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी ने भगवान श्री राम को एक तरह से किडनैप कर लिया है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने हमला बोलते हुए यह भी कहा कि यह कोई नेशनल इवेंट नहीं है, यह बीजेपी का कार्यक्रम है। बीजेपी का कार्यक्रम जब खत्म हो जाएगा तब वो अयोध्या जाएंगे। ये संजय राउत का एक नया बयान सामने आया है। तो हम क्या बैठे हैं क्या इनविटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे रामलला का दर्शन करने। बीजेपी कौन होती है रामलला का इनविटेशन देने वाली? भगवान खुद बुलाता है अपने भक्तों को और भक्त खुद पहुंच जाते हैं भगवान के दरबार में। तो ये बीजेपी का 2-3 दिन का जो एक पॉलिटिकल इवेंट है वो खत्म होने के बाद हम जाएंगे भगवान के पास। हमारा रिश्ता है प्रभु श्री राम से। ये जो लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं या राजनीति कर रहे हैं, उनका ना राम से नाता है ना उनके विचार से नाता है। ये चुनाव का जुमला है। अब उनको कौन रोकेगा? तो जो करना उनको कर दीजिए। तो इन्विटेशन की बात है, आपको आया क्या, आपको नहीं आया क्या, क्या करना है भाई? कौन जाएगा बीजेपी के इस प्रोग्राम को? ये बीजेपी का कार्यक्रम है, उनको करने दो। तो लगातार संजय राउत इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे ने ये कहा था कि दरअसल जो बाबरी मस्जिद का ढांचा है वो उन्होंने गिराया है। इस तरह के दावे वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना, जो कि उद्धव ठाकरे जिसके अध्यक्ष बने, लेकिन किस तरीके से उनकी विचारधारा को पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे ने त्याग दिया और उन पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया जिनके साथ बाला साहेब ठाकरे कभी गठबंधन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन आज जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो उसी इंडी अलायंस का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें एनसीपी है, जिसमें टीएमसी है, जिसमें वामपंथी दल है। तो ये कहीं ना कहीं तस्वीर है आज की सियासत की और ये बातें कर रहे हैं बाला साहेब ठाकरे की।
तो कहीं ना कहीं लोग जवाब दे रहे हैं और इसी कड़ी में जो बीजेपी के नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने इन तमाम विपक्षी नेताओं को जवाब दिया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है, तो वहीं वामपंथी दल सीपीआईएम और सीपीएम ने भी इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है। यानी वो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे और तमाम इंडी अलायंस के नेता जो हैं इसे बीजेपी का एक इवेंट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब बीजेपी का ये इवेंट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो अयोध्या जाएंगे। तो इस तरीके की बातें की जा रही है और इसको लेकर गिरिराज सिंह ने हमला बोला है इन तमाम विपक्ष के नेताओं पर और ये साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में दावा किया था, जो वादा जनता से किया था, वो वादा आखिरकार पूरा हुआ है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और अयोध्या नगरी जगमगा रही है। अयोध्या में विकास की एक नई इबारत करी जा रही है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर विपक्ष बौखलाया हुआ है। भाई, राम मंदिर और प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है और भारतीय जनता पार्टी ये विषय आज से नहीं कई दशक से अपने मैनिफेस्टो के साथ जोड़ के कहा है। राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये भारत के अस्मिता का सवाल है, भारत के आस्था का सवाल है। इसलिए जिनको लगता हो राजनीति, वो राजनीति तो कर ही रहे थे 50 साल से। कांग्रेस पार्टी, ये भी तो कांग्रेस के अंश ही रहे हैं। तो ये सब लटकाने भटकाने वाला ये लोग वोट लेकर के किसी दूसरे समुदाय को खुश करना चाहते हैं। कोई आए या ना आए, आजकल कई लोग जो कल तक गाली देते रहे राम मंदिर को, राम को नकारते रहे, वो भी राम का दर्शन करना चाहते हैं। और कई लोगों को अहंकार है कि उनके बांगने के बगैर सूरज नहीं उगेगा। उसी तरह से ना आए ममता, ना आए कोई, राम मंदिर, राम का वो कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा आए वो भाग्यशाली होंगे, जो ना आए वो घर में बैठे। तो एक तरफ संजय राउत है जो कि इसे बीजेपी की एक रैली बता रहे हैं, बीजेपी का एक कार्यक्रम बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है एनसीपी के चीफ शरद पवार जो कि भड़के हुए हैं, उन्हें निमंत्रण भी नहीं मिला है और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला है और ये कहा है कि ये समझना मुश्किल है कि पार्टी इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर कर रही है या फिर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर रही है। ये दरअसल शरद पवार की ओर से कहा गया है। आपको मैं ये बता दूं कि राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो 22 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही लगभग 6000 से भी ज्यादा लोग जो हैं प्राण प्रतिष्ठा और रामलला की मूर्ति के अभिषेक समारोह में शामिल होंगे, ऐसी उम्मीद जाहिर की गई है। तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और साथ ही इस तरीके से विपक्ष पूरा बौखलाया हुआ है, चूंकि राम मंदिर का विरोध कई विपक्षी दलों की ओर से पहले भी किया गया है। चाहे बात कांग्रेस पार्टी की जाए, चाहे बात टीएमसी की जाए या फिर समाजवादी पार्टी और आरजेडी की जाए, ये तमाम वो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया है, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां बरसाई हैं, जिन्होंने जब राम आंदोलन के वक्त जिन्होंने कार सेवकों पर जाहिर तौर पर जिनके साथ अत्याचार हुआ है, तो ये तमाम राजनीतिक दल उस वक्त सत्ता में रहे हैं। राम के अस्तित्व से इनकार कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन आज यही राजनीतिक दल, इनके नेता ये कह रहे हैं कि हमें खुशी है कि मंदिर बन रहा है, जिसके लिए कई लोगों ने योगदान दिया है, लेकिन इसी के साथ ये इसे बीजेपी का एक कार्यक्रम बता रहे हैं। जाहिर तौर पर इन लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव, उससे ठीक पहले इस साल की शुरुआत में ये एक बड़ा तोहफा कह लीजिए या फिर जिस तरीके से प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर का इंतजार
10,000 करोड़ों हिंदुओं ने किया है, राम भक्तों ने किया है, वो सपना आखिरकार साकार होने जा रहा है। एक अलग खुशी, एक अलग उत्साह, एक अलग माहौल देश में बना हुआ है और जिस तरीके से जय श्री राम के नारों की गूंज फिलहाल देश में सुनाई दे रही है, ये गूंज कहीं ना कहीं इन तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के कानों में फिलहाल कहीं ना कहीं खलल डालने का काम कर रही है। और यही वजह है कि इस तरीके की ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार हम देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। फिलहाल आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।